श्रीमद् भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सिखा कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भाव मनसा जात येषा लोकेमा प्रजा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भाव मनसा जाता येषा लोकेमा प्रजा। महर्षयः महान ऋषि, सप्त सात पूर्वे पहले, चत्वारः चार, मन्वक मनुष्य, तथा भी मत भावक मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मनसा मन, जातक जन्मा हुआ, ये शाम उनसे, लोके संसार में, इमा ये सब प्रजा लोगन जिसको। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस तथा मद्भव मनसा जाता ये शाम लोकिमा प्रजा। अनुवाद: सात महान ऋषि, उनसे पहले के चार महान संत और 14 मनु सभी मेरे मन से पैदा हुए हैं। उन्हीं में से संसार के सभी लोग अवतरित हुए हैं। यहाँ श्री कृष्ण समझाते रहते हैं कि कैसे वह अस्तित्व में मौजूद हर चीज का स्रोत है। पहले उन्होंने 20 भावनाओं का उल्लेख किया था, अब उन्होंने 25 श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का उल्लेख किया है। ये 7 महान ऋषि, 4 महान संत और 14 मनु हैं। वह उस ब्रह्मांड का वंशावली सारांश भी देता है जो उससे पैदा हुआ है। ब्रह्मा का जन्म विष्णु की हिरण्यगर्भ ऊर्जा, भगवान का वह रूप जो भौतिक सृष्टि के संचालन के लिए जिम्मेदार है, से हुआ था। ब्रह्मा से 4 महान संतों का जन्म हुआ जो सनत, सनंदन, सनत, सनातन हैं। इन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में 4 कुमार ब्रह्मा की सबसे बड़ी संतान हैं। चूंकि उनका जन्म केवल उनके पिता के दिमाग से अलैंगिक था, इसलिए उनकी कोई मां नहीं थी। शाश्वत रूप से मुक्त आत्माएं और योग विज्ञान में विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें आध्यात्मिक साधना के माध्यम से दूसरों को मुक्ति प्राप्त करने में मदद करने का अधिकार प्राप्त था। चारों कुमारों के बाद सप्तर्षि आए। ये है मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। उन्हें मानव आबादी के प्रजनन के कार्य का अधिकार दिया गया था। फिर 14 मनु आते हैं, स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तमस, रवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र, रोच्य और भौत्य। उन्हें दिव्य लोकों से मानव जाति के प्रशासन और वैदिक धर्म की स्थापना और सुरक्षा के लिए अधिकार दिया गया था। हम इस समय 7वें मनु के युग में हैं, जिन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है। इस प्रकार इस युग को वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान कल्प ब्रह्मा के दिन में 7 और मनु होंगे। दिव्य निवासों में कई देवता हैं जो ब्रह्मांड को बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी व्यक्तित्व ब्रह्मा के पुत्र और पोते हैं, जो बदले में भगवान विष्णु से पैदा हुए थे, जो बदले में श्री कृष्ण का एक अलग विस्तार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण सभी पूर्वजों के मूल पूर्वज प्रपितामह हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 7। एत विभूति योग च मम यो वेति तत्वत् सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एत विभूति योग च मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अताम ये विभूति महिमा, योग दिव्य शक्तियाँ, च तथा मां मेरी, यह जो वेति जानना, तत्वतः सत्य में, स वे अविकल्पेन अटल योगेन भक्ति योग में, युज्यते एक हो जाता है, न कभी नहीं, अत्र यहाँ संशय संदेह। एतम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अनुवाद: जो लोग सच में मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को जानते हैं, वे अटूट भक्ति योग के माध्यम से मेरे साथ एकजुट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। विभूति शब्द ब्रह्मांड में प्रकट होने वाली भगवान की महान शक्तियों को संदर्भित करता है। योगम शब्द इन अद्भुत शक्तियों के साथ भगवान के संबंध को दर्शाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम सर्वोच्च भगवान की महिमा से अवगत हो जाते हैं और उनकी महिमा के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उनकी भक्ति में संलग्न होने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। भगवान की महानता का ज्ञान भक्तों के प्रेम को पोषित करता है और उनकी भक्ति को बढ़ाता है। जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से पता चलता है, ज्ञान और प्रेम के बीच सीधा संबंध है। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको एक काला कंकड़ जैसा पत्थर दिखाता है। आपको इसके महत्व का कोई ज्ञान नहीं है और इस प्रकार आपके मन में इसके प्रति कोई प्रेम भी नहीं है। आपका मित्र कहता है, यह एक शालिग्राम है और एक संत व्यक्तित्व ने इसे मुझे उपहार में दिया है।
शालिग्राम एक विशेष प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसे भगवान विष्णु के प्रतिनिधित्व के रूप में पूजा जाता है। यदि आप शालिग्राम के महत्व से अवगत हैं, जब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि पत्थर एक शालिग्राम है, इसके प्रति आपकी सराहना बढ़ेगी। मान लीजिए कि आपका मित्र आगे कहता है, क्या आप जानते हैं कि 500 साल पहले महान संत स्वामी रामानंद द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। जैसे ही आप इस ज्ञान की बात सुनेंगे, पत्थर के प्रति आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। हर बार ये ज्ञान ही है जो पत्थर के प्रति आपकी श्रद्धा को बढ़ा रहा है। इसी प्रकार ईश्वर का उचित ज्ञान उसके प्रति भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार असीमित ब्रह्मांडों के अद्भुत कार्यों में प्रकट होने वाले भगवान के राजसी वैभव का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अटूट भक्ति के माध्यम से उनके साथ एकजुट हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। अहम मैं, सर्वस्य समस्त सृष्टि का, प्रभाव की उत्पत्ति, मत्तः मुझसे, सर्वम सब कुछ, प्रवर्ते आगे बढ़ता है, इति इस प्रकार, मत्वा जानकर, भजन्ते पूजा, माम मैं, बुध बुद्धिमान, भाव समन्विता अत्यधिक आस्था और भक्ति से संपन्न। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्ध भाव समन्वितः। अनुवाद, मैं समस्त सृष्टि का मूल हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान इसे भली भांति जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने श्लोक की शुरुआत अहम सर्वस्य प्रभावो कहकर की है, जिसका अर्थ है मैं सर्वोच्च अंतिम सत्य और सभी कारणों का कारण हूँ। उन्होंने इसे भगवद गीता में श्लोक 7.7, 7.12, 10.2-3 और 15.15 में कई बार दोहराया है। अन्य सभी धर्म ग्रंथों में भी इसका पुरजोर प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, यम कामे तम उग्रम कृष्णोमि तम ब्राह्मण तम ऋषि तम सुमेत्सम 10.125.5 मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूँ उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली बना देता हूँ, मैं उन्हें पुरुष या स्त्री बनाता हूँ, मैं उन्हें बुद्धिमान ऋषि बनाता हूँ, मैं आत्मा को ब्रह्मा की कुर्सी के लिए सशक्त बनाता हूँ। जो बुद्धिमान इस सत्य को समझते हैं, वे दृढ़ विश्वास विकसित करते हैं और प्रेमपूर्ण भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रचनाओं के सर्वोच्च भगवान हैं। हालांकि सृष्टि का संचालन करना ईश्वर का प्राथमिक कार्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्वयं भगवान कर्म नहीं भरहरण चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.8v5। श्री कृष्ण भौतिक ब्रह्मांडों के निर्माण, रखरखाव और विलय के कार्यों में सीधे तौर पर खुद को शामिल नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की प्राथमिक गतिविधि उनके दिव्य निवास गोलोक में मुक्त आत्माओं के साथ शाश्वत प्रेमपूर्ण लीलाओं में संलग्न होना है। भौतिक सृजन के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं को करणोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तारित किया, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। इस प्रकार महाविष्णु भगवान का वह रूप है जो भौतिक क्षेत्र का स्वामी है, जिसमें अनंत भौतिक ब्रह्मांड शामिल हैं। महाविष्णु को प्रथम पुरुष भौतिक क्षेत्र में भगवान का पहला विस्तार के रूप में भी जाना जाता है। वह कारण सागर के दिव्य जल में निवास करते हैं और अपने शरीर के छिद्रों से असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। फिर वह प्रत्येक ब्रह्मांड के निचले भाग में गर्भाध्यक्षाय विष्णु के रूप में निवास करने के लिए अपना विस्तार करता है, जिसे द्वितीय पुरुष भौतिक क्षेत्र में भगवान का दूसरा विस्तार कहा जाता है। गर्भाध्यक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। वो सृजन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं, ब्रह्मांड के विभिन्न स्थूल और सूक्ष्म तत्वों, प्रकृति के नियमों, आकाशगंगाओं और ग्रह प्रणालियों, उनमें रहने वाले जीवन के रूपों आदि का निर्माण करते हैं। इसलिए ब्रह्मा को अक्सर निर्माता के रूप में जाना जाता है। जगत, हालांकि वह वास्तव में द्वितीय रचनाकार है। गर्भोत्क्षाय विष्णु स्वयं को क्षीरोदाक्षयी विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के शीर्ष पर क्षीर सागर नामक स्थान पर निवास करते हैं। क्षीरोदाक्षाय विष्णु को तृतीय पुरुष भौतिक क्षेत्र में भगवान का तीसरा विस्तार के रूप में भी जाना जाता है। वह ब्रह्मांड के शीर्ष पर रहता है, लेकिन वह ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में सर्वोच्च आत्मा के रूप में भी रहता है। उनके कर्मों को नोट करता है, हिसाब रखता है और उचित समय पर परिणाम देता है। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। यहाँ वर्णित भगवान विष्णु के तीनों रूप श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी आध्यात्मिक और भौतिक रचनाएं उनसे उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण को अवतारित सभी अवतारों का स्रोत भी कहा जाता है।
श्रीमद्भागवत में कहा गया है, अतिचांस काल पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1.3.28v6। भगवान के सभी रूप श्री कृष्ण के विस्तार या विस्तार के विस्तार हैं, जो भगवान के आदिम रूप हैं, और इसलिए द्वितीय निर्माता ब्रह्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। यस्याय कनिष्वसिता कालमथावलंब्य जीवंती लोमविला जा जगन्नाथ विष्णुमः सेहयस्य कलाविशेष गोविंदमादि पुरुषोत्तमः भजामि। ब्रह्म संहिता 5.48v7। अनंत ब्रह्मांड, जिनमें से प्रत्येक में शंकर, ब्रह्मा और विष्णु हैं। जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो उनके शरीर के छिद्रों से प्रकट होते हैं, और जब वे सांस छोड़ते हैं तो फिर से उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, जिनका महाविष्णु विस्तार है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्त उनकी पूजा कैसे करते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 9। मच्चित्तम अद्गत प्राण बोध्यंत परस्परम कथायन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त मद्गत प्राण बोध्यन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है। मद्गत प्राणा, जिन्होंने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है। बोध्यंता, ज्ञानवर्धक ईश्वर के दिव्य ज्ञान से परस्परम, एक दूसरे को, कथयंता, बोलना, च तथा, माम, मेरे बारे में, नित्यम, लगातार, तुष्यंती, संतुष्टि, च तथा, रमन्ति, वे प्रसन्न होते हैं, चा भी। मच्चित्त मद्गता प्राण बोध्यंता परस्परं कथयन्तश्च च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद, अपने मन को मुझ पर स्थिर करके और अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित करके मेरे भक्त सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे बारे में ज्ञान देने और मेरी महिमाओं के बारे में बातचीत करने में बहुत संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। मन का स्वभाव है कि उसे जो सबसे अधिक पसंद है उसमें लीन हो जाना। भगवान के भक्त उन्हें याद करने में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें उनके प्रति गहरी श्रद्धा विकसित हो जाती है। उनकी भक्ति उनके जीवन का आधार बन जाती है, जिससे उन्हें जीने का अर्थ, उद्देश्य और शक्ति मिलती है। उन्हें भगवान को याद करना उतना ही आवश्यक लगता है जितना मछली को पानी का होना आवश्यक लगता है। लोगों के दिलों को सबसे प्रिय क्या है, यह इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि वे अपना मन, शरीर और धन कहाँ समर्पित करते हैं। बाइबल कहती है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी रहेगा। मैथ्यू 6:21 आप उनकी चेकबुक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का अध्ययन करके देख सकते हैं कि लोगों का दिल कहाँ है। यदि वे फैंसी कारों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनका दिल यही है। अगर वे विलासितापूर्ण छुट्टियों पर खर्च कर रहे हैं तो यही उनके लिए सबसे प्रिय है। यदि वे एड्स से पीड़ित अफ्रीकी बच्चों को दान दे रहे हैं तो यही उनका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित करता है। अपने बच्चों के प्रति माता पिता का प्यार इस बात से झलकता है कि वे उनके कल्याण के लिए अपना समय और धन बलिदान करने को तैयार रहते हैं। इसी प्रकार भक्तों का प्रेम उनके द्वारा स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करने में प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मद्गत प्रना, जिसका अर्थ है मेरे भक्त अपना जीवन मुझे समर्पित कर देते हैं। ऐसे समर्पण से संतुष्टि आती है। चूंकि भक्त अपनी गतिविधियों के परिणाम अपने प्रिय भगवान को अर्पित करते हैं, वे हर स्थिति को उसी से उत्पन्न होते हुए देखते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को ईश्वर की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करते हैं और दोनों में संतुलित रहते हैं। जहाँ भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम उपरोक्त विशेषताओं के रूप में प्रदर्शित होता है, वहीं यह उनके होठों पर भी प्रकट होता है। उन्हें भगवान की महिमा, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, निवास और भक्तों के बारे में बातचीत करने में बहुत आनंद आता है। इस प्रकार भगवान की महिमा के बारे में कीर्तन, जप और श्रवण सुनना में संलग्न होकर वे स्वयं उसकी मिठास का आनंद लेते हैं और इसे दूसरों के साथ भी साझा करते हैं। वे दूसरों को ईश्वर के दिव्य ज्ञान, बोध्यंती के बारे में बताकर एक दूसरे की प्रगति में योगदान करते हैं। भगवान की महिमा के बारे में बोलने और गाने से भक्तों को अत्यधिक संतुष्टि, तुष्यंती और प्रसन्नता, रमन्ति मिलती है। इस प्रकार वे स्मरण, श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया से उनकी पूजा करते हैं। ये त्रिगुणात्मक भक्ति है जिसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण शामिल हैं। इसका वर्णन पहले श्लोक 9.14 की टीका में किया जा चुका है। ये वर्णन करने के बाद कि उनके भक्त उनकी पूजा कैसे करते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि वह उनकी भक्ति गतिविधियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 10। तेषा सततं युक्ताना भजता प्रीति निर्भयं ददामि बुद्धियोगतं येन मामुपयन्ति ते। तेषा सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगतं येन मामुपयन्ति ते। तेषाम, उनके लिए, सतत युक्तानाम, सदैव स्थिर, भजताम, जो भक्ति में लगे रहते हैं,
प्रीति पूर्वकम प्रेम से ददामी देता हूँ, बुद्धि योगम दिव्य ज्ञान तम वह ज्ञान जिसके द्वारा माम मेरे लिए उपयंती आउते वे तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वक अंदामी बुद्धि योग तम यन मम उपयंती ते। अनुवाद, जिनका मन सदैव मेरे साथ प्रेम पूर्ण भक्ति से जुड़ा रहता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का दिव्य ज्ञान हमारी बुद्धि की उड़ान से प्राप्त नहीं होता। चाहे हमारे पास कितनी भी शक्तिशाली मानसिक मशीन क्यों न हो, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि हमारी बुद्धि भौतिक ऊर्जा से बनी है। इसलिए हमारे विचार, समझ और बुद्धि भौतिक क्षेत्र तक ही सीमित है। ईश्वर और उसका दिव्य क्षेत्र हमारी भौतिक बुद्धि के दायरे से पूरी तरह परे हैं। वेद सशक्त रूप से घोषणा करते हैं, यस्य मतम तस्य मतम मातम यस्य न वेद सह विज्ञातम विज्ञातम विजानतम कैनोपनिषद 2.3v9। जो लोग सोचते हैं कि वे अपनी बुद्धि से ईश्वर को समझ सकते हैं, उन्हें ईश्वर की कोई समझ नहीं है। केवल वे ही जो सोचते हैं कि वह उनकी समझ के दायरे से परे है, वे ही वास्तव में उसे समझते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, सर्ष नेति नेत्यात्मा गृह्यो 3.9.26v10। बुद्धि के आधार पर आत्म प्रयास से कोई भी ईश्वर को कभी नहीं समझ सकता। रामायण में कहा गया है, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी माता हमारा असुना ही सयानी v11। भगवान राम हमारी बुद्धि, मन और शब्दों के दायरे से परे हैं। अब यदि ईश्वर को जानने के विषय में ये कथन स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उसे जानना संभव नहीं है, तो किसी के लिए ईश्वर प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि ईश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनका कहना है कि ईश्वर ही आत्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है और जिस भाग्यशाली आत्मा पर उसकी कृपा होती है, वही उसे जान पाता है। यजुर्वेद कहता है, तस्य नो रस तस्य नो देहि v12। भगवान के चरण कमलों से निकलने वाले अमृत में स्नान किए बिना कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। इस प्रकार ईश्वर का सच्चा ज्ञान बौद्धिक अभ्यास का परिणाम नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह भी उल्लेख किया है कि वह अपनी कृपा पाने वाले का चयन सनक भरे तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि वह इसे उन लोगों को प्रदान करता है जो भक्ति में अपने मन को उसके साथ जोड़ते हैं। वह आगे इस बारे में बात करते हैं कि जब हमें दैवीय कृपा प्राप्त होती है तो क्या होता है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।